हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल इन पाइथन के। रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या होती है पाइथन में और इसका क्या यूज है। देखिए, रिक्वेस्ट मॉड्यूल हमें यूज करते हैं जब हम पाइथन में किसी दूसरे सर्वर से या किसी दूसरी एपीआई से डेटा फैच करना चाहते हैं, उसमें पोस्ट करना चाहते हैं, मतलब डेटा लेना चाहते हैं या उस पर सेंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज में आता है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रिक्वेस्ट मॉड्यूल इस तरह से। अब मान लीजिए हमें किसी दूसरे सर्वर से डेटा लेना है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड का यूज होता है। यहाँ पे कुछ यूआरएल हमें देना पड़ेगा। तो उस यूआरएल के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है डमी जैसन, जहां से मिलता है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको कॉपी करूं तो सारे मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो भी इनके पास है। मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट फैच कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाला यूआरएल लेता हूँ सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट फैच करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस यूआरएल को इस तरह से ले लिया और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा रेस्पॉन्स। अब इस रेस्पॉन्स को ये मुझे जैसन की फॉर्मेट में रेस्पॉन्स दे रहा है ये सर्वर। तो मैं जैसन की फॉर्मेट में करने के लिए इस तरह से मेथड यूज करना पड़ेगा और मैं इसको ऐसे प्रिंट करता हूं तो देखिए मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये देखिए ID1 टाइटल आईफोन 9, ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया। इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट 2 लेना चाहूं तो प्रोडक्ट 2 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो ID2 यहाँ पे आएगी, देखिए ID2 टाइटल आईफोन एक्स। ठीक, इस तरह से हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल की हेल्प से किसी दूसरे सर्वर से डेटा फेच कर सकते हैं। अब हमें डेटा पोस्ट करना है। डेटा पोस्ट करने के लिए हमारे पास मेथड होता है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब इस पोस्ट में हमें यहाँ पे देना पड़ता है कोई यूआरएल जिसपे हमें डेटा पोस्ट करना पड़ता है। फिर होता है हेडर्स। हेडर्स मतलब किस फॉर्म में हमें डेटा भेजना है, फिर हमें डेटा क्या डेटा भेजना है। ठीक है, तो एक यहाँ पे चलते हैं, देखिए एपीआई देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए ऐड प्रोडक्ट की यहाँ पे मुझे ये यूआरएल दे देगा, उसमें क्या हेडर यूज करना है। देखिए यूआरएल है। अगर मुझे अपना कोई प्रोडक्ट ऐड यूज करना है तो मैं ये यूआरएल यूज करूंगा। आपके पास जो भी यूआरएल है आप उसको यूज करिए। हेडर, हेडर यहाँ पे यूज किया गया है, ये जेसन की फॉर्मेट में सेंड करने वाले डेटा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ये आया, यहाँ पे कर दिया इक्वल टू। अब डेटा, डेटा में हम यहाँ से भेजते हैं टाइटल, अपना टाइटल भेजते हैं हम यहाँ से। टाइटल सैमसंग, सैमसंग, और इसको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा सैमसंग न्यू, और टाइटल को भी स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा। यहां से हमें मिलेगा ये एक रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स आया और किस फॉर्म में मिलेगा, जेसन की फॉर्म में। सो प्रिंट डॉट जेसन हम इसको कर लेंगे। इसको अभी मैं क्लियर करके फिर से एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया है और उस प्रोडक्ट की जो ऐड हुआ है उसकी आईडी है 101। ठीक है, इस तरह हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो भी कर सकते हैं। उनके लिए मेथड पुट और डिलीट होते हैं और यहाँ पे एपीआई दी हुई है अपडेट करने की, डिलीट करने की। तो इसी तरह से हम सर्वर पे डेटा सेंड करते हैं और सर्वर से डेटा फेच करते हैं। लेकिन इसका बेसिकली यूज हम पाइथन में करते हैं, जैसे हम माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज में एक सर्विस है और दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट कराना है हमें। एक सर्विस से दूसरी सर्विस में डेटा चाहिए तो हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल से डेटा भेज सकते हैं और डेटा ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शनलिटीज, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हमारे पास होती हैं जैसे कि, और उनमें बहुत ज्यादा फीचर होते हैं तो हम उन्हीं को यूज करते हैं। जैसे कि RabbitMQ हुआ, कफका हुआ, वो सब यूज की जाती हैं। ठीक है, अभी के लिए आई थिंक आपको रिक्वेस्ट मॉड्यूल पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।